अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ीचर्स ऑफ एम एस विंडोज़। जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस विंडोज़, उसके फ़ीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फ़ीचर जो है बेटर यूज़र इंटरफेस। तो जो हमारे पास यूज़र है या गाय ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें है कि यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है उसमें, क्योंकि जो सारा कुछ इसमें काम होता है वो सारा कुछ होता है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। तो आइकन्स रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को, या पिक्चर फाइल्स होती है। द यूज़र इशूज़ कमांड्स बाय यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस। कोई कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कमांड जो भी एग्जीक्यूट होती है, आप माउस को वहाँ पर क्लिक करते हैं या प्रोसीड करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इंटरनली वैसी कमांड्स ऑटोमेटिकली जनरेट। जैसे आप किसी जगह राइट क्लिक करते हो, जैसे कोई फाइल है, फोल्डर है कोई भी, जैसे हमारे पास स्क्रीन पे ये फाइल है, आप राइट क्लिक करते हो, देन आप उसको डिलीट करते हो, इंटरनली डिलीट कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हमें तो कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली उस जगह जाना है, उस मेनू में जाना है, वहाँ पर जो कमांड अवेलेबल होगी, जैसे कट होता है, कॉपी है, डिलीट है, रीनेम है, ओपन है, जैसे प्रिंट करानी है, तो वो जो सारे कमांड्स हैं वो वहाँ पर लिस्टेड है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है किस प्रोग्राम से ओपन करनी है, तो यू कैन गो फॉर ओपन विच प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को कहाँ पर है, वहाँ पर उसको पहले ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उस फाइल को डायरेक्टली उस प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव अ बेटर इंटरफेस। तो उसके बाद है कीबोर्ड और माउस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने के बावजूद ये बहुत ईज़िली हमारा काम होता है, बहुत क्विकली माउस और कीबोर्ड से, जो पहले काई में होता नहीं। जब तक हमें याद नहीं होता था तब तक हम वहाँ काई में कोई काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर तो याद करने की चीज़ नहीं, वहाँ सारा कुछ ग्राफिकल ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास टास्क बार है, कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है, हाँ, जैसे हमें जैसे स्टार्ट में जाए, फिर प्रोग्राम पे कहाँ पर कौन सा है, पिक्चर्स है, म्यूज़िक है, गेम्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर को, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क के अलग अलग जगह पे आप जा सकते हो। कंट्रोल पैनल है आपके पास, जिसको आप यूज़र से ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम डिलीट और रिमूव करवा सकते हैं। या आपके पास कौन कौन से प्रिंटर्स है, एक्टिव मल्टीपल प्रिंटर्स है, एक को एक्टिव कर सकते हैं, दूसरे को इनएक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स को आपको सिंपली टास्क बार के थ्रू से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। द आइटम्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड राइट क्लिकिंग ऑन अ मीनू पर राइट क्लिक करते हैं, गिव्स रैपिड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट। डायरेक्टली हम उस प्रोग्राम में उन डॉक्यूमेंटों को डायरेक्टली वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। इधर से एंटरटेनमेंट, पहले जो काई में था कोई गेम्स तो होती थी, बहुत मुश्किल होता था वो खेलना। ओनली वहाँ पर जो काई वहाँ पर था काई में, तो खाली हम क्या कहते, इतनी ग्राफिकल ओरिएंटेड म्यूज़िक नहीं था, वीडियो नहीं था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी। अब जो गाय आ गया तो ये सारी के सारी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ऑटोमेटिकली ऐड आते जाए वो। और बहुत आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ईजियर हो गया, हर कोई उसको इस्तेमाल ये सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो एंटरटेनमेंट हमारे पास गेम्स आते हैं, म्यूज़िक है, व्यूइंग पिक्चर्स है, वॉचिंग वीडियोज़ है, एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। सो जो काय में थे, जो प्रोसेसिंग होती थी या क्या वट एवर इट इज़ नाउअडेज, विंडोज़ ब्रिंग स्मूथ रिस्पॉन्सिवनेस एंड एक्सेस टू द कम फास्टर एंड ईजियर। जो कीबोर्ड से बहुत मुश्किल होता था किसी फोल्डर को एक्सेस करना, किसी फोल्डर को ओपन करना, यहाँ पर तो जैसे क्लिक किया तो फोल्डर ओपन। जिससे हमारी डेस्कटॉप अलर्टनेस काफ़ी इंक्रीज़ होगी, विच गिव्स द इम्प्रेशन दैट द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्डिंग टू द यूज़र। इससे क्या होता है कि हमारी जो इसकी स्पीड एक्सेस होगी, तो जल्दी जल्दी हम कोई भी प्रोग्राम क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं, वी कैन यूज़ them। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, बिकॉज ऑफ द गाय। तो वहाँ पर उस टाइम तो ये कनेक्टिंग डिवाइसेस बहुत मुश्किल होता था कि हमें नेटवर्क चलाना होता, सारा कुछ कमांड बेस्ड पे नेटवर्क चलता था। वहाँ पर जब यूजुअली होती थी टेक्स्ट चैटिंग होती थी उस टाइम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। तो वहाँ पर जो भी होता था वो सारे टेक्स्ट ओरिएंटेड, वो जितने भी नेटवर्क्स थे वो सारे जो कनेक्ट होते बाय गिविंग द
कमांड ओरिएंटेड, वो सारा का सारा कमांड्स पे चलता था. नाउअडेज विंडोज़ ऑफर्स ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू आउट द इंटरनेट. पूरे दुनिया के जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गाई फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूजुअली हम मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या रिपेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं. आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारी प्रोग्राम्स है, आप उनको बैकअप उठाना चाहते हैं, या हार्ड ड्राइव में ले लिया, फिर दूसरे दिन आप सिस्टम कभी ख़राब हो गया था, उसको आप रेस्टोर भी उसी ड्राइव से करवा सकते हैं. जैसे फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह से हम आसानी से कॉपी एंड मूव करा सकते हैं. तो कोई रिपेयर हो चाहिए, कोई डैमेज फाइल होगी, तो उससे भी हमारे पास यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है. तो अनदर फीचर जो इसमें ऐड होगी दैट इज़ द मल्टीटास्किंग. आप जो भी प्रोग्राम कोई चलता है, जैसे अपने हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम या गेम या कोई और चीज़ चलाया, सॉन्ग चलाया, वो जब आप हार्ड डिस्क पर ओपन करते हो वो रैम में आ जाता है. रैम तो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या स्पेस होती है, वो लार्ज रैम होती थी है, इससे पहले नहीं होती थी. तो मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट नहीं था. तो आजकल जो भी प्रोग्राम ओपन होता है वो रैम में चला जाता है. यू कैन ओपन मल्टीपल प्रोग्राम्स इन अ रैम. तो यू कैन डू मल्टीटास्किंग. कभी आप टाइप भी कर रहे हो, यहाँ से गाना भी सुन रहे हो, तो यहाँ से आप काम भी कर सकते हैं, कोई न्यूज़ भी सुन रहे हो. तो इस तरह से ये मल्टीटास्किंग ऑपरेशन. या कभी आपने वर्ड भी खोला, एक्सेल भी खोला, पावर पॉइंट भी खोला, वर्ड का कोई कंटेंट्स आपको एक्सेल में कराना है, कैलकुलेट कराना है, तो एक्सेल को आप स्विच कर सकते हो. या आप प्रेजेंटेशन अपनी बनानी है तो आप वर्ड का डेटा पावर पॉइंट में ले सकते हैं. तो यू कैन डू मल्टीपल टास्किंग. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा चेंज हो गया, अडॉप्ट हो गया, नया आ गया. दैट्स कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स जो ऐड हो गई विंडोज़ एनवायरनमेंट को, या विंडोज़ MS विंडोज़ जिसको आप बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों का. तो इंटरफेस अच्छा हो आया, कीबोर्ड माउस क्विकर इस्तेमाल हो गई, टास्क बार या स्टार्ट मेनू आ गया आपके पास, जिससे आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं, या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट या ओपन क्विकली कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट आ गया, गेम्स आया, बहुत सारे आ जाए, स्पीड इंक्रीज़ हो गई, कनेक्टिविटी ग्लोबल हो गई बाई यूजिंग द ग्राफिक्स. इससे पहले जो कनेक्टिविटी होती थी वो सारी कमांड बेस्ड ओरिएंटेड होती थी. और बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हमारे कोई डिलीट हो गई फाइल, उसको ढूंढना है, या रिपेयर कोई फाइल डैमेज हो गई, उसको रिपेयर करना है, बहुत सारे इनबिल्ट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं. और लास्ट जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मल्टीटास्किंग, आप बहुत सारे प्रोग्राम एडवांस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.